नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ और इसी बीच में अभी हमारे साथ सोनू आजाद हैं, तो इनसे खास बातचीत करेंगे। सोनू आजाद बागेश्वर धाम सरकार की आज पोल खोलने वाले हैं, तो खास बातचीत करें। सोनू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले अब मेरा सवाल रहेगा, बागेश्वर धाम जो सरकार के नाम से जाने जाते धीरेन्द्र शास्त्री वाले बाबा हैं, ये चमत्कारी बाबा है या फिर घमंडी बाबा है या पाखंडी बाबा है? हाँ देखिए, घमंड और पाखंड हाँ दोनों इस व्यक्ति के अंदर हैं जी। चमत्कारी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है इस व्यक्ति के अंदर जो चमत्कारिक इसको बनाए। चमत्कार अपने आप को लेकर के ये चलता है वंदा कि मैं चमत्कारी हूँ और मेरे ऊपर बालाजी धाम या फिर बालाजी की कृपा रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्ची वगैरह निकालते हैं। आप कभी जाइए उनके पास और पूछेगा उनको, क्या ये सच है कि आप पाखंडी हैं या फिर चमत्कारी हैं? तो चोर ये नहीं कहेगा कि मैंने जाहिर चोरी नहीं की है, सफाई देने की कोशिश करेगा। और अगर उसके और अंदर जाएं आप, बिना उसको इंफॉर्मेशन दिए, जिस तरीके से एक सीक्रेट एजेंसी काम करती है उस तरीके से, लेकिन सीक्रेट एजेंसी उसके लिए ये काम नहीं करेगी, उसकी पोल खोलने का काम नहीं करेगी, बिकॉज सीक्रेट एजेंसी कोई भी सही, वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगी। वो दैट्स वाई कि उसके लिए कोई उसको फ़ायदा नहीं है, सीक्रेट एजेंसी को कोई फ़ायदा नहीं है, घाटा है बहुत बड़ा वाला। और घाटा एजेंसी के लिए इसलिए होगा क्योंकि जो भी एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंसीज, इंटेलिजेंस, वो सब किसके अंडर में काम करती हैं? इंडिया गवर्नमेंट के। और आजकल पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इंडिया गवर्नमेंट के बहुत चहेते बन चुके हैं। आपने देखा होगा 8-9 महीने पहले जेड+ सिक्योरिटी का भी उन्होंने इंतजाम किया था। वाई? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे पास बॉडीगार्ड है और मैं आपको बॉडीगार्ड दूंगा आपकी हिफाजत के लिए, क्योंकि इसीलिए कि मुझे आपसे कोई काम है और मुझे आपसे फ़ायदा होता है। दैट्स वाई मैं आपको बॉडीगार्ड्स दूंगा या फिर आपके लिए सिक्योरिटी दूंगा, क्योंकि आपको कोई नुकसान या फिर हानि नहीं हो, क्योंकि मुझे आपसे फ़ायदा है, इसीलिए मैं आपकी हिफाजत करूंगा। सोनू जी, सवाल है, क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं, उनके पास करोड़ों की जनसंख्या आती है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की उन्हें जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतने लोग रहते हैं तो सिक्योरिटी तो बनती है इस चीज के मामले में। मैं ये कहता हूं, अगर भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है, बालाजी का अगर उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? इस चीज का आप जवाब दीजिए मुझे। वो कहते हैं कि जब भगवान का जब आशीर्वाद होता है, तमाम वो पब्लिक आती है तो देखती नहीं है, आशीर्वाद तो आशीर्वाद टाइम पे चलेगा ना। मतलब ये कि भगवान भी अब टाइम से आने लगे, उस व्यक्ति के अंदर अब भगवान भी टाइम से आने लगे कि भगवान कुछ समय तक नहीं मरवाएंगे उसको, अगले समय में मरवा देंगे, अगले समय में उसको दिक्कत होगी, अगले समय में उसको दिक्कत नहीं होगी। मतलब टाइम से काम करते हैं भगवान भी आपके लोग धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान कि आप टाइम से लोगों का विश्वास तोड़ते हैं, कि आप टाइम के अनुसार लोगों में पाखंडवाद फैलाते हैं, कि आप टाइम के अनुसार पाखंडी बने हैं। और टाइम के अनुसार पाखंडी बनना ही एक माइंड की एक अच्छी, एक ऐसी उत्पत्ति होती है एक व्यक्ति के अंदर। मैं इसको अच्छी उत्पत्ति बोलूंगा धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर, वो इसलिए क्योंकि वो अच्छा खासा वाला एक यूट्यूबर और करोड़ों रुपए कमाने वाला व्यक्ति बन चुका है। करोड़ों की सिक्योरिटी क्या किसी यूट्यूबर के पास नहीं होती है? ये आपको पता है ना कि होती है। उसको भी तो दिक्कत है, इसका मतलब उसके भी मन में भगवान बसनी चाहिए, उसको भी दिक्कत है। तो वो तो खुद एक यूट्यूबर कहता नहीं है कि मेरे को कोई ऐसी भगवान या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं कहता है कि मैं एक चमत्कारी व्यक्ति हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, मैं जब आपका चमत्कार मानूंगा जब आपके पास सिक्योरिटी हट जाए। देखो, 4 आपके पास औरत आके नहीं जूते बजाए तो बेकार है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास आकर के विदाउट सिक्योरिटी अगर वो आए, महफिल में घूम के तो दिखाए, 4 औरत उसको जूते न मारे तो बेकार है। वो इसलिए काफ़ी सारे जो वायलेंस वाले स्टेटमेंट हैं ऐसे आए हैं उसके, बोलता है कि महिला खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट मतलब शादीशुदा नहीं है।
खाली प्लॉट मतलब शादीशुदा नहीं है, रजिस्टर्ड प्लॉट मतलब शादीशुदा है। तो ये क्या चीज है भाई इसकी? ये इसके अंदर कुछ दिमाग तो होना चाहिए ना। ये फालतू की चीजें क्यों बोलता है ये बंदा? फिर सोनू जी मैंने दिल्ली फिर ये बाबा नहीं ढाबा है। अब पूछो मैं ढाबा क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहे हैं? ढाबा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ढाबा पहली बात मैं ढाबा इस बाबा का मैं ढाबा अभी जो खुला है वो मैं उसको बता रहा हूँ। 2-4 वीडियोस ऐसी हैं, आप जाइए इसकी रिसर्च करेंगे। ये मैं अपने आप से अभी बोल रहा हूँ ढाबा, लेकिन मैं मुझसे पहले इस व्यक्ति ने अपने आप के लिए ही, इस बाबा ने अपने आप के लिए ही ढाबा बोला है, और ये जाहिर है ढाबा है।